राम राम दोस्तों, हम आपकी चुगल किशोरी। कैसे हैं आप लोग? भाई हम तो बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन आपका मन खुश होने वाला है क्योंकि अनुपमा में एक के बाद एक बड़े धमाके होने वाले हैं। एक बार फिर अनुपमा जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने वाली है तो डिम्पी चरित्रहीन होने वाली है। जबकि ये रिश्ता क्या कहलाता है में अक्षरा ने युवराज के पिता के पास जाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है, क्योंकि वो तो छिचोरी हरकतों में उसका भी बाप निकला। जबकि पोदार परिवार में रोहित और माधव आ गए हैं। वहीं गुम है किसी के प्यार में सबको बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि सभी भोसले परिवार की नींव खोदने वाली है। अब ये तो थी मोटा मोटी जानकारी, लेकिन पूरी जानकारी के लिए रोज की तरह आपको हमारा शो देखना होगा। अनुपमा में एक बार फिर अनुपमा जिम्मेदारियों के बोझ तले दबने वाली है और इस बात का फायदा उठाएगी मालती देवी, जो अनुपमा को विलन बनाकर ही दम लेगी। जबकि डिम्पी चरित्रहीन होने वाली है। अरे ये हम नहीं बल्कि बा का कहना है, जो किसी गैर मर्द के साथ डिम्पी को देखकर तमाशा करने वाली है। अब ट्विस्ट यहाँ भी खत्म नहीं होते, क्योंकि किंजल और तोशु के बाद अब वनराज ने घर छोड़ने का फैसला ले लिया है। वो कहाँ जा रहा है ये हम आपको आगे बताएंगे। होता ये है कि कपाड़िया हाउस और शाह हाउस में दिवाली की पूजा हो रही है। अब अनुपमा माँ लक्ष्मी की पूजा करने के लिए मालती देवी को कहती है, क्योंकि भाई वो घर की बड़ी है। अब मालती देवी भी पूरी शान से पूजा करती है, लेकिन अनुपमा बीच बीच में उन्हें बताती है कि भाई कैसे करनी है। अब ये मालती देवी को खटक जाता है। वहीं दूसरी तरफ वनराज ने दिवाली की रात बड़ा फैसला ले लिया है। अब तोशु किंजल के बाद अब वनराज ने भी घर छोड़ने का फैसला लिया है, लेकिन वो भी कुछ ही दिनों के लिए। अब वनराज ने खुद को मानसिक तौर पर ठीक करने के लिए रिहैब सेंटर जाने का सोचा है। अब बा ये सुनकर बवाल कर देती है। वो कहती है कि पहले अनुपमा, फिर समर, डिम्पी, किंजल और तोशु के बाद अब तू भी जा रहा है। लेकिन बापूजी बा को समझाने की कोशिश करते हैं कि कुछ ही दिनों की बात है, लौट आएगा। जिसके बाद डिम्पी, अनुपमा और अनुज डांस एकेडमी में पूजन के लिए जाते हैं। जहां डिम्पी को समर की याद सताती है तो वहां टीटू आकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन डिम्पी तो साफ मना कर देती है कि भाई उसे किसी तरह की मदद नहीं चाहिए। अब टीटू डिम्पी का गुस्सा शांत करने की कोशिश करता है और अनुपमा दोनों को साथ में देख लेती है। जिसके बाद अनुपमा, अनुज और रोमिल मिलकर किचन में काम करते हैं और भाई दूज के मौके पर खाना बनाते हैं। अब मालती देवी सबको ऐसे साथ में काम करके देखकर चिढ़ जाती है। रोमिल तो अनुपमा से दबी आवाज में कहता भी है कि मालती देवी हमेशा ऐसे चिड़ी हुई क्यों रहती हैं, आपको सावधान रहने की जरूरत है। अब अनुपमा कहती है कि हर किसी से हर वक्त लड़ा नहीं जा सकता, कुछ चीज़ों को समय पर छोड़ देना चाहिए। अब पाकी घर में हंगामा करने वाली है, क्योंकि भाई उसे एक हार मिल गया है जो अधिक डिम्पी के लिए लेकर आया है, लेकिन पाकी को लगता है कि अधिक उसे उसके लिए लेके आया है। लेकिन सच्चाई जानने के बाद तो पाकी हंगामा कर देती है और कहती है कि भाई डिम्पी तो विधवा है और वो ये सब नहीं पहन सकती। अब अनुपमा को ये बात बुरी लग जाती है और वो पाकी को समकर सुनाती है। वो कहती है कि कल को तुझे कोई बांझ कहकर निकल जाए तो तू क्या करेगी। अब आगे आने वाले एपिसोड में शाह परिवार की मुश्किलें कम नहीं होने वाली हैं, क्योंकि टीटू और डिम्पी को साथ देखकर बाबा बाल करेगी और बाकी तबीयत खराब हो जाएगी। वहीं ये रिश्ता क्या कहलाता है में गजराज अक्षरा के लिए मुसीबत बनने वाला है, क्योंकि वो तो छिचोरेपन में युवराज का भी पिता है। बताओ, अक्षरा के सामने पहले मीठा मीठा बनता है और पीछे से ही अपने बेटे को बढ़ावा देता है, जबकि पोदार परिवार में अलग ही सीन चल रहा है। रोज कोई ना कोई नया चेहरा दिख रहा है। अब रोहित और माधव की एंट्री हो गई है, जो बिल्कुल ही परिवार से अलग दिख रहे हैं। होता यह है कि पोदार परिवार में माधव की एंट्री होती है, जो कि दादीसा का बड़ा बेटा है और अरमान का पिता है। अब माधव एक पुलिस वाला है जो असूलों पर चलने वाला इंसान है और रिश्वत से तो वो दूर ही रहता है। अब सूरज माधव के लिए तोहफा लेकर आता है, लेकिन माधव तोहफा लेने से इनकार कर देता है, क्योंकि जिन गुनहगारों को माधव गिरफ्तार करता है सूरज उन्हीं का केस लेकर उन्हें रिहा करवा देता है। अब बेटे और दामाद के बीच दादी साहब भी दामाद को ही ज्यादा तवज्जो देती है। वहीं दूसरी तरफ अक्षरा युवराज के पिता से मिलने के लिए पहुंच जाती है और सारा किस्सा बताती है। अब युवराज का पिता गजराज भरोसा दिलाता है कि भाई वो अपने बेटे को सुधार देगा, लेकिन यहाँ तो कुछ उल्टा ही होने वाला है, क्योंकि गजराज तो युवराज को समझाने की बजाय उसे बढ़ावा देता है। वो कहता है कि बेटा चुनावों तक रुक जा, उसके बाद तुझे जो करना है वो करते रहना। वहीं दूसरी तरफ पोदार परिवार में रोहित भी आ गया है, जो अरमान का छोटा भाई है। अब रोहित दादीसा का फेवरेट पोता है और वो उस पर जमकर प्यार भी लुटाती है। अब इतना प्यार तो वो अरमान को भी नहीं करती, जबकि वो एक अच्छा वकील है। अब रोहित तो अभी पढ़ाई कर रहा है और उसका ध्यान पढ़ाई में भी नहीं है।
वहीं दूसरी तरफ रूही स्वर्णा से अपनी फीलिंग की बात करती है और बताती है कि भाई वो अरमान को पसंद करने लगी है। लेकिन स्वर्णा रूही को समझाती है कि भाई 2 दिन की मुलाकात में इतना दिल लगाना सही नहीं। लेकिन रूही फिलहाल कुछ समझने की हालत में नहीं है और उसे सिर्फ और सिर्फ अरमान दिख रहा है। अब आगे आने वाले एपिसोड में युवराज अबीरा के साथ घर में घुसकर बदसलूकी करने वाला है। वहीं गुमे किसी के प्यार में सुरेखा और सभी के बीच भयंकर लड़ाई होने वाली है और हरणी और समृद्ध दोनों को लेकर। अब होना भी जायज़ है क्योंकि सुरेखा ने तो इस बार सारी हदें पार कर दी हैं। अब हरणी की इतनी बेइज्जती की है कि बेचारी खुद मुंह से कुछ बोल भी नहीं पा रही। लेकिन सभी इस बार भोसले परिवार की ईंट से ईंट बजाने वाली है। आज होता ये है कि हरणी की बेइज्जती के बाद सभी सुरेखा को सबके सामने सुना देती है। अब सभी की कड़वी बातें सुनकर सुरेखा चुप हो जाएगी। लेकिन सुरेखा फैसला करेगी कि वो एक गवार लड़की के साथ ईशान की शादी करवा देगी। अब ये बात सुनकर सभी को भी हैरानी होगी। अब इसी बीच दुर्वा की सगाई की रस्में शुरू हो जाएंगी, जहाँ पर सभी को पता चलेगा कि उसका एक्स ही दुर्वा का पति है। अब सभी हरणी की बेइज्जती और समृद्ध का भांडा फोड़ करती है। सभी दुर्वा के होने वाले पति की धुलाई भी कर देती है। अब सभी सबको बताएगी कि दुर्वा का होने वाला पति कितना कमीना है। सभी सबको बताएगी कि कैसे अपने एक्स की वजह से उसको शादी का मंडप छोड़कर भागना पड़ा था। इसके बाद ईशान दुर्वा की सगाई तोड़ देगा। अब सगाई टूटते ही भोसले परिवार में मातम छा जाएगा। सुरेखा सगाई टूटने का सारा इल्जाम सभी पर लगाएगी। हालांकि इस बार ईशान सभी का पूरा साथ देगा। अब ईशान को सभी की तरफदारी करते देख सुरेखा चिढ़ जाएगी। लेकिन सभी के पास अभी तक समृद्ध के खिलाफ कोई सबूत नहीं है, तो वो ईशा को फ़ोन करती है। अब देखना होगा कि सभी कोई सबूत जुटा भी पाएगी या नहीं। तो दोस्तों, ये तो थी आज के तीनों सीरियल की पूरी जानकारी। आपको हमारा शो कैसा लगा हमें लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाकर घंटी वाला लाल बटन दबा लीजिए, नहीं तो आपको सारी जानकारी समय पर नहीं मिलेगी। तो चलिए, आपसे कल फिर मिलने आएंगे इसी समय पर। राम राम।